Hello everyone, so in this video we are going to discuss about flame photometry। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में। फ्लेम फोटोमेट्री में हम कवर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, इट्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। सो कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि आप जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप की होती है, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो फ्लेम फोटोमेट्री इज अ टाइप ऑफ flame atomic emission spectroscopy. It is a branch of spectroscopy in which the species examined in spectrophotometer are in the form of atoms. ये वो ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जैसे कि हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद अ सैंपल। जब कोई रेडिएशन किसी सैंपल के कांटेक्ट में आता है तो उस स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे ही फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसमें स्पीशीज़ मतलब सैंपल जो हम एग्जामिन कर रहे हैं इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो सैंपल जो है वो एटम्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और जब ये एटम फ्लेम की एनर्जी को गेन करेंगे तो एक तरह का रेडिएशन एमिट आउट करेंगे। Okay, so flame photometer is an instrument used in inorganic chemical analysis to determine concentration of certain element or metal ions like sodium, potassium, calcium and lithium. Flame photometer क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप इनऑर्गेनिक केमिकल का एनालिसिस कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल में क्या क्या आते हैं, सभी तरह के मेटल्स आते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। तो सैंपल में आप इनऑर्गेनिक मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन आप इस इंस्ट्रूमेंट से पता कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए वाटर का ही सैंपल है। वाटर के सैंपल में सोडियम कंटेंट कितना प्रेजेंट है, पोटेशियम कितना प्रेजेंट है, कैल्शियम कितना प्रेजेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। अब फ्लेम फोटोमीटर किस तरह से आपको बताएगा कि सैंपल में सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट इज प्रेजेंट। तो देखते हैं आगे। सो फ्लेम फोटोमीटर is based on the measurement of intensity of light emitted when metal come in contact with flame. फ्लेम फोटोमेट्री में क्या होता है, मेजरमेंट करते हैं हम। किसका मेजरमेंट करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड। वो लाइट जब मेटल फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा और उस मेटल के एटम जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वो ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में हायर एनर्जी लेवल पे होल्ड नहीं रह सकते। तो जब वो नीचे ग्राउंड स्टेट में आएंगे, एटम हाई लेवल से लो लेवल पे अगेन आएंगे, तो कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी को लॉस करते हुए आएंगे और वो एनर्जी फोटोन्स के फॉर्म में होगी। मतलब उन फोटोन्स की कुछ एनर्जी होगी, कुछ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी। ओके, तो पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एमिट करेगा। तो उन रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी को जब हम मेजर करते हैं किसकी हेल्प से? फ्लेम फोटोमीटर की हेल्प से। तो यही प्रिंसिपल बेस्ड है फ्लेम फोटोमीटर के ऊपर। नाउ द वेवलेंथ ऑफ कलर टेल व्हाट द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द सैंपल। मतलब ये है कि फ्लेम फोटोमीटर जो है वो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी आपको हेल्प करता है। किस तरह से? जब आप पर्टिकुलर आपके सैंपल में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा तो वो जब फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा तो वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर प्रोड्यूस करेगा और हर कलर का एक वेवलेंथ होता है। ओके, इससे आपको क्वालिटी पता चल जाएगी। मान लिया सोडियम है, सोडियम मान लेते हैं अगर रेड कलर का रेडिएशन या कलर प्रोड्यूस करता है फ्लेम के अंदर जाने के बाद, तो आपको फ्लेम के कलर से पता चल जाएगा कि इस सैंपल में सोडियम प्रेजेंट है। ओके, तो इससे आपको क्वालिटी ऑफ सैंपल पता चल गया, दैट मीन्स ए क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। नाउ कम टू द कलर इंटेंसिटी टेल अस हाउ मच एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। वेवलेंथ से तो आपको पता चल गया कि कलर
कलर के वेवलेंथ से आपको पता चल गया कि एलिमेंट कौन सा है, और कलर के इंटेंसिटी से आपको पता चलेगा कि एलिमेंट कितना प्रेजेंट है सैंपल में कितने कॉन्सेंट्रेशन में एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या, क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट इन द सैंपल। Now come to the principle of flame photometry. The principle of flame photometry is based on the fact that the compound of some element can be thermally dissociated in flame, and that some of the atom produced in this process can get excited to higher energy levels and the intensity of radiation emit. वही प्रिंसिपल है जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंपाउंड होता है उनमें कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। एलिमेंट जब थर्मली डिसोसिएट मतलब फ्लेम के कांटेक्ट में आएंगे तो थर्मल एनर्जी उन्हें मिलेगी। थर्मल एनर्जी जैसे ही मिलेगी तो वो डिसोसिएट होंगे, ओके, फ्लेम के अंदर। एंड सम ऑफ द एटम, उनके कुछ एटम्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे इस प्रोसेस में और एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पर वो चले जाएंगे। एंड intensity of radiation emits, some radiation are emitted जिनके इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं, और वो इंटेंसिटी डिपेंड होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। ओके, नाउ कम टू द लिक्विड सैंपल। हमारे पास है कोई मेटल का, ओके, उस मेटल का हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। जब हम उसे फ्लेम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, फ्लेम हम ऑटोमाइज़र की हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्लेम के कांटेक्ट में लाएंगे लिक्विड सैंपल को। क्या होगा, सॉल्ट इज़ वेपराइज इनटू गैसियस स्टेट। जैसे ही आपका लिक्विड सैंपल फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा वो वेपराइज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा, और थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। और थर्मल एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन बिकम अनस्टेबल एट हाई एनर्जी लेवल। एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल पे जाकर अनस्टेबल हो जाते हैं, और देन दे विल रिलीज एनर्जी एज ए फोटोन की फॉर्म में ये एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, और ये एनर्जी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की होगी। और जब ये एटम्स कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, जब ये हाई एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये इमिट करेंगे फोटोन्स को, और इन फोटोन्स की इंटेंसिटी आप मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेम फोटोमीटर। So the flame test therefore can be used to test for absence or presence of metal ions. तो किसी भी सैंपल में कोई मेटल आयन प्रेजेंट है या नहीं है, इसलिए हम फ्लेम टेस्ट एनालिसिस करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट, मान लिया किसी सैंपल में हमें सोडियम बिल्कुल नहीं चाहिए, तो जब हम उसका फ्लेम टेस्ट लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सैंपल में दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। Some example of metal with their flame color of at particular wavelength are, कुछ elements हैं यहाँ पर और उनके flame color, वो flame में क्या कलर प्रोड्यूस करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सोडियम प्रोड्यूस येलो कलर इन द फ्लेम, एंड पोटेशियम प्रोड्यूस वॉयलेट, कैल्शियम प्रोड्यूस लाइम ग्रीन कलर, एंड लिथियम प्रोड्यूस red. This is a diagrammatic representation how the electron absorb the energy and go to the excited state. excited state में जाने के बाद ये ज़्यादा देर excited state में नहीं रह सकता है, तो जब वो रिटर्न आएगा ग्राउंड स्टेट में, कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन गेट एमिटेड, और उनकी कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी, उनको हम मेजर करते हैं। द लाइट इंटेंसिटी ऑफ characteristic wavelength produced by each of the atom is directly proportional to the number of atom that are emitting energy. इससे हमें एक चीज़ और पता चल जाती कि जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक लाइट इंटेंसिटी निकलेगी, पर्टिकुलर वेवलेंथ की निकलेगी, और वो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि कितना अमाउंट ऑफ एटम इज़ प्रेजेंट इन द सैम्पल, क्योंकि जितने अमाउंट ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी की रेडिएशन निकलेगी। अगर कम अमाउंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट है तो कम इंटेंसिटी की रेडिएशन निकलेगी। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में एलिमेंट प्रेजेंट है तो हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन निकलेगी।
okay, which in turn is directly proportional to the concentration of the sample. Okay. अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री. फ्लेम फोटोमेट्री हम डिफरेंट एरियाज में ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि बात करें डिफरेंट जो बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनके एनालिसिस में आप करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री की हेल्प से. आप सॉइल का एनालिसिस कर सकते हैं, पर्टिकुलर रीजन के सॉइल में व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन व्हाट कंसंट्रेशन. ओके, ये आप एनालिसिस कर सकते हैं. साथ में आप फोरेंसिक लैब में भी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं फॉर द क्रिमिनल सीन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए. देन वेरियस ड्रग का एनालिसिस आप करते हैं. फूड इंडस्ट्री में आप फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स in a particular sample. So it is a short introduction about flame photometry. In next part we will discuss about the instrumentation of flame photometer. Thank you.